यस सर। ठीक है। अच्छा नव्या देखो, एक कोई साइड हमने मान ली मॉड z1, दूसरी साइड मान ली मॉड z2, तीसरी साइड मान ली z1 माइनस z2 या z1 प्लस z, ठीक है। यस सर। एक साइड क्या मानी है किसी ट्राइंगल की, एक साइड क्या मानी है Z1, एक मॉड Z2। z1, दूसरी मॉड यस सर। z2, तीसरी तीसरी मॉड या तो Z1 मॉड माइनस z1 माइनस Z2 या फिर मॉड मॉड। Z1 प्लस Z2। तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होता है? सर बड़ा होता है। तो मॉड z1 प्लस मॉड z2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस z2 होगा। यस सर। मॉड z1 प्लस z2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2 भी होगा। यस सर। और दो साइड्स का डिफरेंस जो होगा मॉड z1 माइनस मॉड z2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू z1 माइनस z2 होगा। यस सर। z1 प्लस z2 का मॉड से भी लेस देन होगा, हाँ कि नहीं? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। Sum of two sides is always greater than equal to the third side and sum difference of two sides is less than equal to the third side. This is triangles inequality. Any doubt बच्चे? नो सर। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। नव्या तुम बोलोगे पहला। मॉड z प्लस 5 की वैल्यू 8 दे रखी है, क्या दे रखी है? सर 8। और मॉड z प्लस 2 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। ये बात समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब जिसकी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो उसको जो गिवन है उसकी टर्म्स में लिखते हैं। किसकी टर्म्स में लिखते हैं? सर जो गिवन है उसके टर्म्स में। तो इसको ऐसे लिखते हैं z प्लस 5 माइनस 5 प्लस 2। एनी डाउट? नो सर। चलो अब हम एक चीज देखते हैं, ये पहली साइड मान ली और ये दूसरी साइड मान ली, कोई डाउट? नो सर। तो अब हम ये बोल सकते हैं z प्लस 5 माइनस 3 का, ये एक साइड हो गई ना, पूरी एक साइड है ना, यस सर, एक साइड हो गई। it is always less than equals to sum of two sides. Yes or no? यस सर। Or it is always greater than equal to डिफरेंस ऑफ difference टू of two साइड। sides. हाँ कि नहीं? यस सर। तो व्हाट इज, पहले वाले का आंसर निकालते हैं। z प्लस 5 माइनस 3 की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? सर 8। 8 प्लस 3 कितना हो गया? सर 11। और दूसरे वाले का देखते हैं, तो z प्लस 5 माइनस 3 की ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, 8 माइनस 3 कितना हो गया? सर 5। यानी इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 5 से लेके 11। 11 तक। एनी डाउट बच्चे बोलो। नो सर। कृष्णा सर फिर से बता दो, समझ नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन कौन बोल रहा है? सर पूर्वी। पूर्वी तुम बोलो। पूर्वी देखो, z प्लस 4 आइटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है इफ z प्लस 3 का मॉड जो है वो 3 के बराबर दे रखा है। एनी डाउट पूर्वी? नो सर। z प्लस 4 आइटा को किस फॉर्म में लिखेंगे जल्दी बताओ। सर z+3 की फॉर्म में। z प्लस 3 प्लस 4 आइटा माइनस 3। एनी डाउट बच्चे बोलो। सर वो डाउट है? RHS वाला 3 किया है माइनस। हाँ प्लस, हाँ RHS वाला, ये वाला ही प्लस 3 माइनस 3, ठीक है। ओके सर। अब देखो ये एक साइड है पूरी, ये पूरी क्या है, एक साइड। इट विल बी लेस देन इक्वल टू सम ऑफ टू साइड। यस सर। एंड इसका मतलब क्या हो गया, z प्लस 3 का मॉड किसके बराबर है, 3 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 8 आ गया। यस और नो? यस सर। अब ये चीज जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी डिफरेंस ऑफ मॉड z प्लस 3 माइनस 4 आइटा माइनस 3 का मॉड। कोई डाउट? नो सर।
3 minus 5 का mod that is greater than equals to 2. Any doubt? नो सर, अब आगे समझ। चलो कृष्णा, यस सर। कृष्णा देखो z प्लस 4 का मॉड जो है वो 3 के बराबर दे रखा है, सही है। z प्लस 1 के मॉड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? z प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1 कर देंगे सर पहले तो। z प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1 यानी z प्लस 4 माइनस 3, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू z प्लस 4 माइनस 3 का मॉड होल का मॉड, ठीक है। यानी ये वैल्यू हो गई 3 माइनस 3 0, z प्लस 4 0। माइनस 3 मिनिमम वैल्यू इज 0 और z प्लस 4 माइनस 3 का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू z प्लस 4 का मॉड प्लस माइनस 3 का मॉड। तो ये कितना आ गया हमारा? लेस देन इक्वल टू 6, यानी इसकी वैल्यू 0 से कहाँ तक लाई करेगी? 6 तक। कोई डाउट है? कृष्णा No, sir. कोई डाउट है? अर्नव, अर्नव बच्चे आवाज तेरी कम आ रही है। अभी आ रही है? हेलो। हाँ, मॉड z प्लस मॉड z माइनस 1 की मिनिमम मैक्सिमम निकालनी है। ये क्या दे रखा है? ये एक साइड दे रखी है, ये दूसरी, दूसरी साइड दे रखी है। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू साइड। हाँ, यस सर। तो ये कितना आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही One. है। और कुछ हो सकता है इसका? दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, और कुछ तो नहीं बता सकते ना। नहीं सर। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी और Maximum मैक्सिमम infinite. इन्फिनिटी होगी। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, एक ये कहता सर गर्भ, मैक्सिमम इंफिनिटी क्यों हो गया? आप दोबारा समझा दो सर। बच्चे देख एक चीज समझ इसमें, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट राइट। थर्ड साइड, डिफरेंस यही हो सर। और कोई चीज बन सकती है? नो सर, तो फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम डिफाइंड नहीं होगा ना, लेकिन सर हम इंफिनिटी कैसे बोल? चल ये भी बोल सकता है, तू नॉट डिफाइंड भी बोल सकता सर है। अब बोलो। सर हम इन दोनों को भी तो साइड्स ले रहे हैं, तो इन दोनों का सम होना चाहिए ना, सम से लेस होनी चाहिए ना थर्ड साइड, इन दोनों के सम से लेस होनी चाहिए ना थर्ड साइड। लेस कहाँ से होगी बच्चे? ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, सही है कि नहीं? ये बोल सकता है 2z माइनस 1 से बड़ी होगी, सही है? ठीक है ओके कि नहीं? सर। वो चीज गलत, यस ठीक है। सर। अच्छा नेक्स्ट, ये कहता है कौन बोल रहा था? सर मेरे को इसमें एक डाउट है, जो भी आपने प्रूफ करा कि वो 2z माइनस 1 से बड़ी होगी, तो अगर z की वैल्यू जैसे 100 या 200 रख दे तो फिर तो मिनिमम हमारा डिफाइन हो जाएगा कुछ 1 से बहुत ज्यादा। बच्चे एक मिनट बात सुन। इट इज अ वेरिएबल, ठीक है, इट इज अ वेरिएबल एंड जी दिस इज फिक्स क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको मिनिमम वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी होगी, तो यही तो होगी। आप सोच के देखो ना, z की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0 पुट किया तो अब इससे ये आंसर आया मिनिमम। जो सारे जैसे तू बोल रहा है z की वैल्यू 100 पुट करूँ, 100 पुट करूंगा तो 199 आएगा, यस सर। सही है। और अगर 0 पुट करूंगा तो 1 आएगा, यस सर। ठीक है। 2 पुट करूंगा तो 3 आएगा। इन सब में मिनिमम कौन सा है? 1। 1। ग्लोबल मिनिमम तो 1 ही रहेगा। यस सर। ओके, यस सर, समझ आ। चल अनीश तू ही बोल दे अब। यस सर। z माइनस 1 प्लस z प्लस 1 की मिनिमम मैक्सिमम जल्दी बता। तो सर इसको डिफरेंस से बड़ा करने की, तो ग्रेटर देन इक्वल टू z माइनस 1 माइनस z प्लस 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कोई डाउट है? यस। नो सर। एक और बोल। यस सर। z माइनस 1 प्लस 2 मॉड z प्लस z प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो सर 2 मॉड z को लिख देंगे मॉड z प्लस मॉड z, और फिर दो सेपरेट करके मिनिमम निकालेंगे।
इसकी मिनिमम आ जाएगी 1 और इसकी मिनिमम आ जाएगी 1। 1 + 1 कितना आ गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सही है। यस सर। चलो अब एक और देखते हैं। सर मैं नव्या, बोलूं? कौन बोल रहे हो? नाम बोलो, नाम बोलो। सर आदित्य। आदित्य बोलो। आदित्य, अब एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है मॉड z। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है मॉड जेड। और गिवन है z + 2/z इज इक्वल्स टू 2 गिवन। क्वेश्चन समझ आ गया? यस और नो? यस सर। अच्छा, मॉड z को किस फॉर्म में लिखेंगे? सर z+2/z की फॉर्म में। ठीक है, दिस इज वन साइड ओनली, है ना? यस सर। इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू सम ऑफ टू साइड। यस यस सर। और नो? यस ये सर। होगा। अब दूसरा एक और चीज भी होती है डिफरेंस से भी, मगर डिफरेंस से मेरा रिलेशन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसे करनी अभी बताऊंगा क्यों। ये इसकी वैल्यू 2 हो गई और इसकी वैल्यू 2/mod z। एनी डाउट बच्चे? बता। नो सर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। mod z स्क्वायर -2 mod z -2 लेस देन इक्वल्स टू 0। एनी डाउट बच्चे? नो सर। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ये mod z की वैल्यू कितनी आएगी? अगर इसके इक्वल टू होता तो 2 + -b² - 4ac 4 + 8/2 × 1, तो ये आ गया 1 ± √3। कोई डाउट है? नो सर। तो इसके फैक्टर्स बने mod z -1 + √3 और दूसरा फैक्टर बना mod z -1 - √3। बच्चे कोई डाउट है तो बोल। नो सर। ये आ गया 1 - √3 से लेके 1 + √3। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सॉल्यूशन किसके बीच में रहेगा? 1 - √3 से 1 + √3। हाँ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई और मैक्सिमम क्या हो गई? सर मिनिमम 1 - √3 और मैक्सिमम 1 + √3। कोई बता सकता है? सर 1 + √3 राइट है, 1 - √3 राइट क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो लेस देन 0 हो जाएगा, लेकिन मॉड z तो ग्रेटर देन 0। बिल्कुल, वेरी गुड। तो मिनिमम वैल्यू विल बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1 + √3। ये बात समझ आ गई आदित्य? सर फिर से बताना एक बार। बच्चे 1 - √3 से 1 + √3 जा रहा है ना? यस सर। 1 - √3 नेगेटिव होता है कि नहीं होता? यस सर। मगर mod z तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक आ तो गया। इसलिए 0 से 1 + √3। हाँ अनीश बोल, क्या डाउट था? सर कोई डाउट? अनीश तू बोल दे अब जल्दी से। यस सर। z + 4/z इक्वल्स टू 2। ठीक है, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod z। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोल। तो क्या करूं? सर मॉड z को लिख देंगे mod z + 4 mod z माइनस +4/mod z - 4/mod z। हाँ यस सर, तो ये लेस देन इक्वल टू z + 4/mod z माइनस। तो सर अभी यस सर, तो अभी बोलता क्वेश्चन जा, बोलता जा। +4/mod z mod z स्क्वायर -2 mod z -4 लेस देन इक्वल टू 0 mod z इज इक्वल टू 1 ± √5। तो mod z बिलोंग्स टू 0 से 1 + √5। वेरी गुड, ये आ गया। तो सॉल्यूशन तो आया 1 - √5 से 1 + √5, बट होगा क्या? 0 से 1 + √5। कोई डाउट है बच्चे? कृष्णा कोई सर डाउट है? सर ठीक है, चलो। कृष्णा, यस सर। कृष्णा आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है, ये बताया था कि नहीं बताया अभी तक? सर बताया था शायद आपने आगे में। चलो अब देखते हैं। अच्छा, z - 5 आइटा का आर्ग्यूमेंट, इसका लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मिनिमम आर्ग्यूमेंट निकालना है और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट निकालना है।
मिनिमम आर्ग्यूमेंट मतलब कितना मिनिमम एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, मैक्सिमम मतलब कितना मैक्सिमम एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। क्वेश्चन समझ आ गया है कृष्णा? Yes, sir. z को आप लिख दो x प्लस आइटा y, ठीक है? Yes, sir. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये सही है? Yes, sir. ये होती किसकी इक्वेशन है, जल्दी बता कृष्णा, बता कृष्णा, Yes, sir. किसकी इक्वेशन है ये? कृष्णा बच्चा पढ़ रखा है ना? पढ़ रखा है सर, बस रिवाइज नहीं किया था सर पुराना वाला मैंने। क्या है गर्व? सर्कल। हाँ गर्व बता, सर्कल सर की है, सर्कल की है सेंटर क्या है, सर, सेंटर को 0,5 रेडियस? 1 कृष्णा ये नहीं पता बच्चे, ये बात समझ आ गई? अच्छा सर, मुझे 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 कुछ और लगा था। कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। हम्म, ये बात समझ आ गई, रेडियस इज इक्वल्स टू कितना है, 1। सर 1 अब 1 मिनिमम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे होगा, सबसे छोटा एंगल यहाँ पे कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल होगा, सबसे ज्यादा होगा। समझ आ रही है बात? मिनिमम मतलब कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है, इस पॉइंट पे 90 से ज्यादा बना रहा है, इस पॉइंट पे सबसे लोएस्ट होगा मेरे हिसाब से। कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो गर्व तू बोलियो। यस गर्व सर। अब मेरे को बता, ये वाला एंगल कैसे निकले, ये वाला एंगल मिनिमम आर्ग्यूमेंट निकालना ना। यस ये सर। कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 है कि सर नहीं? 1। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? सर 5। यही है ना? अब ये कितना हो यस गया, सर। ये 90 डिग्री होगा, ये कितना हो गया, सर √24। √24 ही होगा ना? यस सर। √24 कैसे निकाला? सर पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। अच्छा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब मेरे पास आया साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, 1/5। साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/5, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/5। थीटा थीटा इज इक्वल इक्वल टू टू कितना कॉस हो गया, इनवर्स कॉस 1/5। इनवर्स 1/5, ठीक है? यस सर। और अगर मिनिमम आर्ग्यूमेंट ये हो गया, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/5। कोई डाउट है? नो सर। समझ आई है बात की नहीं? सर π/2 क्यों ऐड tan करा? क्या क्या दोबारा बोलो। सर π/2 क्यों ऐड आर्ग्यूमेंट किया? तो tan के अकॉर्डिंग लेते हैं ना। तो क्या हो गया बच्चे, एंगल होता है आर्ग्यूमेंट, मतलब एंगल कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, चाहे कॉस इनवर्स में है चाहे tan इनवर्स है, किसी में भी आता है, ठीक है? यस बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब इसका निकालना है, z माइनस 5 इक्वल्स टू 1। नवीन यस सर। इसका मिनिमम और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट निकाल। ये क्या बनेगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? यस सर। यानी 5,0 सेंटर होगा, रेडियस क्या हो गया 1, ये 5 वाला डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, ये मैक्सिमम होगा और ये नहीं मिनिमम ये होगा और मैक्सिमम ये होगा। ये बात समझ आ रही है? ये मैक्सिमम के लिए और ये मिनिमम के लिए। यस कोई डाउट है? नो सर। सही है? यस सर। अब ये 1 ये 5 और ये 24 ही आएगा ना, √24। ये यस थीटा सर। अगर है तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/5। हाँ कि नहीं, कॉस थीटा है ना, नहीं साइन थीटा 1/5 आया। sin theta यस मैक्सिमम सर। आर्ग्यूमेंट आ गया साइन इनवर्स 1/5 और मिनिमम कितना आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/5। समझ आ रही है बात? नीचे है ना एंगल नेगेटिव होगा। यस बच्चे ये समझ आ गया टॉपिक? यस सर। ठीक है, बस ये आज के लिए इतना ही है, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर। क्लियर है?